तो जय हिंद आप सभी को। जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग से आशा है कि मेहनत कीजिए और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खाना पीना खा के टाइट होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। ठीक है, तो आप लोग बैठ जाइए आराम से। और जैसे कि हम लोग कल हिस्ट्री के क्लास शुरू किए थे कल, और पूरा प्रश्न काल के बारे में हम लोग कल पढ़े। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग का पूरा प्रश्न खत्म हो गया था, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आदि इतिहास, जो कि आपको सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो कुछ कल वाला चैप्टर बच गया था जो ताम्र प्रश्न काल, जिसके बारे में आज हम बता देंगे। फिर हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्लास। तो देखिए ताम्र प्रश्न काल जो है, ताम्र प्रश्न काल जो कि पूरा प्रश्न काल का सबसे अंतिम समय है। ठीक है, और इसमें लोग अपना सुव्यवस्थित से रहना, खाना पीना, एक साथ रहना, पशुपालन, कृषि व्यवसाय मैंने कुछ करने की टेक्निक जान गए थे। उसी समय उन्होंने एक तांबे की खोज की, तांबा का, जिससे खोज हुआ ताम्र प्रश्न, इसलिए इसे हम ताम्र प्रश्न काल कहते हैं। और उसी समय औद्योगिकरण शुरू हुआ, जो कि उसका कुछ भाग ताम्र, हम इनकी बता देते हैं कि ताम्र प्रश्न काल का खोज हुआ जब ताम्र प्रश्न काल में, तो कुछ विशेष नहीं हुआ, औद्योगिकरण शुरू हो गया। और उसी का रूप जो आपको औद्योगिकरण का रूप आपको सिंधु सभ्यता में देखने को मिलेगा। तो आप तो यूँ ही याद कर सकते हैं कि ताम्र प्रश्न काल में कुछ नहीं है, सिर्फ पूरा प्रश्न काल का सबसे अंतिम समय है। इसमें मानव सुव्यवस्थित से रहना, खाना पीना सब जान गए थे। और इसमें सिर्फ तांबे की खोज हुई और औद्योगिकरण का शुरुआत वहीं से माना जाता है, ताम्र प्रश्न काल से। तो हम लोग सिंधु सभ्यता से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सिंधु सभ्यता को हम लोग जानने से पहले इसको हम आदि इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आदि जो इतिहास है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। जो कि इसमें क्या है कि इसमें आपको लिखित साक्ष्य मिलेंगे, बट उसे पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे पूरा प्रश्न में था कि ना वहाँ लिखित साक्ष्य था, ना ही मैंने पढ़े लिखल व्यक्ति उस समय नहीं थे, ना लिखे ना पढ़े कुछ, ना उसको पढ़ सकते थे ना लिख सकते, लिखने नहीं कहते पढ़ेंगे क्या। बट सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं है, लोग पढ़ना लिखना जानते थे, बट जो उनका लिपि है, जो उन्होंने लिखा, उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो लिपि है, इसमें लिखने के लोग कला जानते थे, चित्र, भाव चित्रात्मक, ये सब जो उनका लिपि के कहा जाता है कि उनका लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जो है उसका लिखित साक्ष्य भी है और पुरातत्वविदों की साक्ष्य है। ठीक है, फर्स्ट में बात की सिंधु सभ्यता हम लोग किस लिए कहते हैं। सिंधु सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर मिला था, इसलिए हम लोग उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा नाम के जगह पर हुआ था, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है। तो इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी उसे कह देते हैं। ठीक है, फर्स्ट में बात कि सिंधु सभ्यता का जानकारी हमें कैसे मिली। तो आप लोग जानते हैं, कुछ लोग की कुछ एंसर हिस्ट्री में लिखा गया है कि वहाँ से रेलवे पटरी बिछ रही थी और वहाँ ईंटों को कुछ ज़रूरी पड़ा। वहाँ जो कर्मचारी लोग थे गए तो उनको देखा कि एक ईंटा का बाउंड्री जैसे अभी देखते हैं कि चाइना में बनल है, तो उसी में से उखाड़ रहे थे। उखाड़ते उखाड़ते बहुत ईंटा लगभग उखड़ गई। तो बाद में पता चला कि यह एक नगर की तरह दिख रहा है कि बहुत किलाबंदी है, वो है बहुत नीचे गहराई तक लोग गए। तो बाद में पता चला कि यह किला है। तो फिर उसकी जो है खुदाई हुई। तो खुदाई जो है कि सबसे पहले जो इनका नाम आता है चार्ल्स मैसेज, जो कि इन्होंने मैसेज दिया, इनका नाम है चार्ल्स मैसेज। ठीक है, और इस जगह को जो सर्वेक्षण किए उसको कहते हैं जेम्स कनिंघम, जो कि एक पुरातत्वविदों के सदस्य थे।
तो उन्होंने उस जगह को छानबीन किए, रिसर्च किए इस पर। तो उनका नाम है जेम्स कनिंघम, और चार्ल्स मैसेज ने उनको मैसेज दिया था, यानी बताए थे। ठीक है। और उस जगह को सबसे पहले खुदाई करने वाले व्यक्ति हैं दयाराम सैनी, जो कि वो भी एक पुरातात्विदों का एक सदस्य रहे, जो कि 1921 में उन्होंने रावी नदी के तट पर, जो कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई की, और कुछ वहाँ से जो कि साक्ष्य मिले, जो कि आपको हम यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सिंधु सभ्यता, जो कि इन्होंने जानकारी दी। ठीक है। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने दी थी जानकारी, और सर्वेक्षक जो थे जो कि सर्वेक्षक जो थे चार्ल्स कनिंघम थे, और जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खुदाई करने वाले व्यक्ति दयाराम सैनी थे। तो ये हम लिख देते हैं कि पहले व्यक्ति जो कि नाइनटीन 21 में ईस्वी में किए थे। ठीक है। तो जो दयाराम सैनी थे 1971 में 1921 में रावी नदी के तट पे। ठीक है। नदी कौन सी है? रावी। ठीक है, रावी नदी के तट पे उन्होंने सबसे पहले खोदा था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले का स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता है। और रहल बात सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और सिंधु सभ्यता का लगभग 13 लाख। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और में और इसका जो आकार जो है त्रिभुजाकार का है। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का ट्रेंगल आपको दिखाई देगा। और यहाँ से देखिए जम्मू कश्मीर यानी दैमाबाद से लेके सूतका गेंडोर
और इधर से लेके आलमगीरपुर और नीचे कुछ इस तरह का आ गया है महाराष्ट्र तक, ठीक है। यानी आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जो कि पहला है मंडा, जो कि जम्मू कश्मीर का है, JNK लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। JNK चिनाब नदी किनारे, कौन सी नदी है? चिनाब। ठीक है। और दूसरा जो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सीधा उत्तर प्रदेश में, जो कि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सी नदी है? हिंडम नदी, हिंडम। हिंडम नदी। और तीसरा जो है चौथा जो है आपको दिखाई देता है, तीसरा दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। जो कि महाराष्ट्र का है, ठीक है। कौन सी नदी है? तो परवरा नदी, इसको ब्रैकेट्स में कर देते हैं यहाँ। जो कि परवरा नदी किनारे है। और चौथा जो है, जो कि पाकिस्तान का पूर्वी में पड़ता है और इंडिया के पश्चिमी में पड़ता है, सुतका गेंडोर, जो कि ये वाला आपको जगह बता रहे हैं। सुतका गेंडोर, जो कि दाक्ष नदी के किनारे, दाक्ष, ठीक है। जो कि दाक्ष नदी के किनारे हैं। कहाँ है ये अभी वर्तमान में? ये पाकिस्तान में, ठीक है, पाक में, ठीक है। और ये पूरा जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, आपको पूरा ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। 13 लाख वर्ग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। तो आइए स्थल को और नदी के थ्रू हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रहेगा। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। ये ट्रिक है, जो कि स्थल है, जो कि सम, जो कि इसका ट्रिक बता रहे हैं आपको। सम, सम का मतलब क्या होता है? जोड़। और यहाँ मैंने ऐड, इन दोनों इसका इंग्लिश है, ठीक है। तो सम का मतलब होता है जोड़, जो कि इंग्लिश में इसको हम ऐड भी कह देते हैं, ठीक है, कि ऐड कर लीजिए। तो स का मतलब होता है सुतका गेंडोर, ठीक है। म का मतलब मंडा, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ देखिएगा, स का मतलब सुतका गेंडोर, म से मंडा, ए से आलमगीरपुर, ठीक है। और डी से, जो आपको यहाँ डी दिखाई दे रहा है, डी से दैमाबाद। तो आपको ये तरह स्थल का, ठीक है। और हम लोग नदी पर भी बात कर लेते हैं। तो डच है पर भारत में नहीं, ठीक है। तो ड का मतलब हो गया, देखिए आप यहाँ देखते रहेगा, ड से मतलब दाक्ष नदी, ठीक है। च का मतलब चिनाब, और है का मतलब हिंडम, और प का मतलब परवरा नदी, जो कि महाराष्ट्र में है आपको। तो आपको ट्रिक बता दिए हैं, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, दाक्ष सुतका गेंडोर जो है वो पाकिस्तान के पूर्वी हिस्सा में है और भारत के पश्चिमी हिस्सा में पड़ता है, दाक्ष नदी के तट पर, ठीक है। मंडा जो है जम्मू कश्मीर में है, JNK में चिनाब नदी के तट पर है।
और आलमगीरपुर जो कि आपके हिंडन नदी जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले है वहाँ पे, और जो कि दामाबाद जो है महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। और आइए कुछ हम लोग उनका जो महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का पहली खोदाई जो हुआ था दयाराम सनी द्वारा जो 1921 में हुआ था, कोई बात नहीं, तो जो 1921 में हुआ था जो कि दयाराम सनी द्वारा खोजा गया था, तो वह कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा टाइपिंग कर दिए हैं। तो लिखा है सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल जो कि हड़प्पा है 1921 में दयाराम सनी द्वारा ये खोदा गया था। तो जो यहाँ के महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ हम। महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है उन पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए वहाँ से क्या क्या मिला है। तो कुम्हार के चाक मिला है जो कि मानका घड़ा उड़ा बनाने वाला कपटी दिया से बनता है। दूसरा का मिला है अन्नागार, ठीक है, जो कि अनाज रखने वाला है। और तीसरा मिला है श्रमिक आवास जो कि गरीब जो काम धंधा करते हैं उनको ठहरने बैठने उठने के लिए, जो कि राही बुटाई है उनको बैठने उठने के लिए यह मिला है। मातृ देवी के मूर्ति मिला है, मातृ देवी की मूर्ति। और लकड़ी का ओखली मिला है जो कि इसमें आज लगभग 20 साल 25 साल पहले हम आप सबकी दादी माँ चाहे माता जी ओखली में जो चावल ये सब छाँटते थे, चिवड़ा निकाल लेते थे और गेहूँ छाँटते थे, जौ ये सब ओखली में कूटते थे। तो आपको आज भी चलता है। और छठा जो मिला आपको लकड़ी के ताबूत मिला जिसमें लकड़ी के एक पेटी बक्से की तरह बनाया जाता है और उसमें जो मर जाता है व्यक्ति मृत शरीर को शव को उसमें सही सलामत केमिकल को लगा के और सही सलामत उसको रख के उसमें माटी के अंदर दफन कर दिया जाता है। और जो सातवां जो मिला हुआ से सातवां जो मिला है RS 30 जो कि 7 कब्रिस्तान, ठीक है, RS 37 कब्रिस्तान मिला है वहाँ से। ठीक है, RS 37 कब्रिस्तान मिला है। और 8वां जो मिला है वहाँ पे हाथी के कपाल, हाथी के कपाल मिला है वहाँ से। और जो नौगा जो मिला है वहाँ पे जो वहाँ से सिंधु सभ्यता से जो नौगा हाथी है स्वास्थ्य का चिन्ह जो कि और बहुत चीज़ मिला है, बट हम लोग इतने पढ़ेंगे जितना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, जितना सबसे क्वेश्चन एग्जाम क्वालिफाइंग हो जाएगा तो इतना ही हम लोग आपको बता देंगे। हम लोग को मोट नोट्स नहीं बनवाना है। तो नौगा जो मिला वहाँ से स्वास्थ्य का चिन्ह मिला है, स्वास्थ्य का चिन्ह, ठीक है, लिखो नहीं कि स्वास्थ्य का चिन्ह। तो जो नौगा जो मिला है स्वास्थ्य का चिन्ह मिला है। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस पर हम लोग बात करते हैं और फिर हम लोग कल मोहनजोदड़ो से स्टार्ट करेंगे क्लास। तब तक जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद रहिए और मज़े लेते रहिए। जय हिंद।